माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज से हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं और ऑर्गेनिक से करा रहे हैं। और इतना आप लोग समझिए, वह 100% एग्जामिनेशन में आएगा। मैं बहुत ही सोच समझ करके और कि एनसीईआरटी किताब और क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक अच्छे ढंग से हम यहाँ सॉल्यूशन करके पढ़ाने जा रहे हैं और आप लोग बढ़िया से पढ़िए। कारण यह है कि परीक्षा का बहुत निकट समय है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि मेरी माताजी का देहांत हो गया, जिसका आज 9वां दिन है और सारे कार्यक्रमों को करने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप अपना कर्तव्य को निभाइए, अपने ज़िंदगी को अच्छे बनाने के लिए साथ ही साथ माता पिता के नाम को रोशन कीजिए। पढ़ना ज़रूरी है, आपको अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है। कारण कि आप अच्छे रहेंगे, आप अच्छे बनेंगे तो आपके माता पिता खुश होंगे, गांव समाज ठीक होंगे, देश आगे बढ़ेगा। हर आप लोग जैसे युवाओं पर देश टिका हुआ है, आप ही लोग तो देश का कर्णधार हैं और मैं उसमें आप लोग का योगदान देना चाहता हूं। जो आप लोग आगे बढ़िए और इतना आप लोग समझिए कि मैं आप लोगों को अपने अनुभव और एक अच्छे पढ़ाने के तरीका को मैं यहाँ दे रहा हूँ। और रटने के लिए तो बहुत कठिन बात है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन, लेकिन मैं इस तरह से समझाऊंगा और मैं अपने अनुभव को ऐसे बतलाऊंगा कि जो पढ़ करके जाएंगे वो एग्जामिनेशन में आएगा। मेरा इतना सोच है और मैं आप लोग इतना कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़िए, ज़रूरी है पढ़ना, अपने लिए तो करना ही है, साथ ही साथ माता पिता को, अरमान को आगे बढ़ाइए, ऊंचा कीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो दुनिया आगे बढ़े, दुनिया में आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं टॉपिक्स रखा हूँ, व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब, यह 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। और पूरे मैं आपको क्वेश्चन बैंक से पूछा हुआ क्वेश्चन को एक जगह संग्रह करके और एनसीईआरटी से मैचिंग करके और उसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड करके मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग मन लगा के पढ़िए। मैं आप लोगों को विषम परिस्थितियों में आपके साथ हूं, इसलिए हमको कब खुशी होगी जब आप लोग रेगुलर और इन चैनल से जुड़ करके पढ़ते रहिए। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या होता है जब, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं संग्रह करूंगा, कलेक्ट करूंगा। इसमें है इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय केमेनो घोल के द्वारा किया जाता है। तो इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय केमेनो पोटेशियम परमैंगनेट घोल के द्वारा किया जाता है तो क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनता है। कहीं कहीं हम इंग्लिश वर्ड लिखेंगे, चूंकि आप लोगों को ऐसा लिखना है, एक्स्ट्रा थोड़ा डिफरेंट टाइप का वह नोट्स बुक बनेंगे। आपका क्वेश्चन में जो जाएगा, जब एग्जामिनर देखेगा तो लगेगा कि स्टूडेंट अपने विवेक और बुद्धि और क्षमता के अनुसार यह लिखे हैं। मैं उस स्टाइल में पढ़ाना चाह रहा हूँ। कहीं कहीं साइंस में वर्ड इंग्लिश लिखना चाहिए, इससे मोरल हाई होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, साथ ही साथ आपकी कॉपी का जो मार्किंग जो होगा वह बेहतर होगा। इतना आप लोग समझिए। तो हमने यहाँ लिखा है जानबूझ के एसिटिक अम्ल लिखते लेकिन नहीं लिखे, और आप लोगों को कहना चाहते कि एसिटिक एसिड लिखिए। का किसका निमात? एसिटिक एसिड का। तो कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल है और इसको आईयूपीएसी नेम में इथेनॉल कहते हैं। 2 नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे, एक साधारण नाम और एक आईयूपीएसी नाम। और उसको ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। और किसके उपस्थिति में है? तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में, KMnO4 के उपस्थिति। तो देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 5 1 6 है तो 3 1 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 1 3, 2 यहाँ 1 यहाँ हो गया। तो टोटल ऑक्सीजन जो है 3 है, 2 1 3 हो गया। टोटल हाइड्रोजन 6 है, 4 यहाँ 2 यहाँ हो गया। टोटल कार्बन आपको
जो है 2 है, तो एक या 2 हो गया। तो यह हो गया इथेनॉल, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन O और एसिटिक अम्ल बना। क्या बना? एसिटिक अम्ल बना और जल बना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या बना? एसिटिक एसिड बना। ये क्या है? तो इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। बढ़िया से मन लगा के पढ़िए आप लोग। बहुत हम लोगों को मेरा अरमान है कि आप मेरे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो अब बेहतर करें, और बेहतर करने के लिए हम जान जी एक कर देंगे, रात दिन एक कर देंगे, लेकिन आप लोग बढ़िया से पढ़िए। हम कहते हैं वैसा समझिए और मानिए मेरी बात को। नेक्स्ट है आपको इथेनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, किसके साथ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस मतलब 5, फास्फोरस मतलब P, अब पेंटा मतलब 5, और क्लोराइड मतलब Cl, PCl5 के साथ कराई जाती है। तो क्या होगा? देखिए, जब इथेनॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोएथेन, IUPAC नाम है इसका, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड होगा, क्लोरोइथेन का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ C2H5OH है, यह इथेनॉल है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 है, इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो OH हट जाएगा और इसमें से एगो Cl जुड़ जाएगा, तो C2H5 OH को हटा दीजिए, इसमें से एगो Cl लगा दीजिए, तो C2H5Cl हो गया कि नहीं? बोलिए आप ही। तो यह हो गया C2H5Cl। अब बच गया इसमें से P और O और PO हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन का एगो है, 5 गो है, तो यहाँ आ गया, तो 3 गो ले लीजिए, यहाँ POCl3 हो गया, तो बच गया 1 क्लोरीन, इसमें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, HCl बन गया। तो क्या बना? इथेनॉल। इथेनॉल को PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिख भी सकते हैं, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये बन गया क्लोरोएथेन। अब फॉस्जिन बना। क्या बना? फॉस्जिन। अब विषैला गैस होता है, हाईली टॉक्सिक होता है यह, और उसके साथ क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यह सब कोई मायने नहीं रखता है, मेन प्रोडक्ट क्या है उसको जानने की बात है, वह क्लोरोइथेन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब इथेनॉल की अभिक्रिया फास्फोपेटासाइड के साथ कराई जाती है, उसमें रहेंगे क्लोरोएथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, तो क्या कहेंगे? क्लोरोइथेन कहेंगे। क्लियर है ना? ऐसी आप लोग समझ के पढ़िए। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ये तो आप जानिए कि अब भले ही 12th का सिलेबस में नहीं है, 10वां में पढ़े होंगे 10th क्लास में, और इस बार सेंटअप में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्वेश्चन, और 2012 का क्वेश्चन बैंक में है, और 1-2 बार और रिपीट किया है। इस बात को समझिए और पढ़िए मन लगा के। हम क्या कहें आप लोगों को, अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़िए, जहाँ भी कुछ किसी तरह का दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, मैं उसका सुझाव दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इस बार का थी मैं पूछा है सेटअप पे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड नहीं तो सेटअप इस बार क्वेश्चन निकाला है। सोचिए एग्जामिनर को कहाँ से कहाँ सोच है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। आप यही है, आप देखेंगे ये हो गया आपको सोडियम एसीटेट हो गया, CH3COO को सोडियम एसीटेट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। CH3COO को एसीटेट Na लग गया था, सोडियम माइनस हो गया प्लस, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम NaOH के साथ मिला के क्या किए? गर्म किए। तो यहाँ CH3 है, इसमें से वो H ले लीजिए, क्या बन जाएंगे? CH4। ये ऑब्जेक्टिव इस बार पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन सेंटर में पूछा हुआ है। और बच गया क्या? एगो Na, दूगो Na, एगो C या 2 ऑक्सीजन, 2 1 3 CO2, यानी मेथेन, और क्या बना? तो यह बन गया सोडियम कार्बोनेट बना। तो ये आप जान लीजिए यह क्या बना? तो यह मेथेन है, याद रखिएगा बउआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में मेथेन था, हम यहाँ लिख दिए हैं, CH4 न दे करके मेथेन एथेन प्रोपेन कह देगा, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, बढ़िया से पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करना चाहता हूँ और अच्छा देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो कैल्शियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इथाइन
यानी इसका दूसरा नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन एसिटिलीन का है तो C2H2 इथाइन, है ना। इथाइन या एसिटिलीन का निर्माण होता है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र याद रखना है, 10 बार 20 बार लिख लिख के, लेकिन याद कर जाना है। CaC2 प्लस 2H2O के साथ कराएं तो यहाँ पर 2 कार्बन, 2 से क्यों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो यहाँ 2 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, बच जाएगा Ca, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, CaOH को होल ट्वाइस। ऐसा क्यों कि OH पर -1 आवेश होता है और Ca पर +2 होता है। Ca और OH के मैचिंग कराएंगे तो CaOH को होल ट्वाइस बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए बढ़िया से।